बेकार ब्लॉग्स है, वो कह रहे हैं कि महेंद्र पाल आर्या ने कुछ कुरान की आयत दिया था, वो उसके बारे में आप बताएं। जी, तो एक वीडियो है, पता नहीं जिन भाई ने कमेंट किया उन्होंने भेजा था या नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर ये सवाल आया था हमारे पास कुछ ही दिनों पहले। व्हाट्सएप के ऊपर भाई है साहिल अब्बास भाई मुंबई से, वो ये सवाल करते हैं। वो एक वीडियो देखते हैं, पहले आपको वो वीडियो मैं सुना देना चाहता हूँ। एक आर्य समाजी पंडित है जिनका नाम है महेंद्र पाल, वो ये वीडियो बनाते हैं और वो बोलते हैं, इस वीडियो को बनाने के वक्त वो बोलते हैं कि मैंने देखो कुरान का चैलेंज जो है ना, कुरान का जो चैलेंज है कि तुम मेरे जैसे किताब नहीं बना सकते, लो मैं बना के दिखाता हूँ, और फिर वो ये चीज़ बनाते हैं। तो पहले आप वीडियो सुन ले, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह इसको जवाब दूँ। लेकिन मैं इस आयत का नकल करते हुए मैंने शुरू किया है ओम के नाम से। मैंने कहा बिस्म ओमिल हय्युल क़य्यूम, शुरू करता हूँ मैं ओम के नाम से जो कायम बिज़ात हमेशा हमेशा का रहने वाला है। ओम का कभी फना नहीं होता। सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्वम कल्पयत, क़ाल रब्बुल मुस्लिमीन व खालिकुश शयातीन फ़ी किताबिल क़ुरआन लिन्नासिल आलमीन फ़ातू बिसूरतिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम। इस तरह से वो कुछ आयतें पढ़ रहे और वो बोल रहे कि मैंने कुरान को बना दिया। कुरान का चैलेंज है। कुरान को सूरह इसरा में बोलता है, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 88 में अल्लाह ताला फरमाते कुल्लइन इस्तमातिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातु बिमिस्ली हादल कुरानी ला यातूना बिमिस्ली वलौ काना बअदुकुम लिबादिन ज़हीरा, कि अगर पूरे के पूरे इंसान और जिन्नात मिल के भी इस कुरान के जैसा बनाना चाहे तो वो नहीं बना सकते। कुरान में अल्लाह ताला सूरह तूर में बोलते हैं कि आप इस कुरान के जैसे नहीं बना सकते। उसके बाद अल्लाह ताला आसान करते हैं। अल्लाह ताला बोलते हैं सूरह हूद सूरह नंबर 11 आयत नंबर 13 में कि अगर आपको डाउट है इस किताब में तो आप इस जैसी 10 सूरह ले आओ। फिर उसके बाद और आसान करते हैं, सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर इसके आपको डाउट है तो एक सूरत ले आओ। एक सूरह 3 लाइन का भी कुरान में है। सूरह कौसर जो है और वो 3 लाइन का सिर्फ है, या सूरतुल अस्र जो है वो 3 लाइन का सिर्फ सूरह है, तो 3 लाइन का सूरह ही कम से कम ले आओ। और सबसे आसान अल्लाह ताला चैलेंज को करते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली। अगर आपको डाउट है, अगर आपको शक है इस किताब में, इस कुरान में जो हमने अपने बंदे पे नाजिल किया है, तो इस जैसी एक सूरह मिन मिस्ली, इसके जैसी एक सूरह ले आओ। इसके बराबर कभी नहीं, इसके आसपास ही बना करके ले आओ। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। तुम ऐसा नहीं कर सके, वलन तफलू, और तुम हरगिज ऐसा नहीं कर सकोगे। फत्तकुन नारल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो कि इनकार करने वालों के लिए, जो कि काफिरों के लिए तैयार की गई है। तो ये चीज़ हम लोग को समझना चाहिए कि इस जैसी किताब को हम लोग, अल्लाह ताला चैलेंज कर रहे कि आप बना नहीं सकते इसके जो। और ये चैलेंज शुरू से जब से कुरान नाजिल हुआ है, अरब में ये कुरान नाजिल हो रहा था, और उस वक्त अरब अपने हाइट पे थे लिटरेचर में और अपने लैंग्वेज, इसीलिए अपने आप को वो अरब बोलते थे, और दूसरे लोगों को वो बोलते थे अजम। अजम बोला जाता है अरबी में डम को, गूंगे को बोला जाता है। अरब जब दूसरे लोगों से मिलते थे तो अरबी में तो वो बोलते थे कि तुम्हारे लैंग्वेज में, तुम्हारे भाषा में कितना वर्ड है घोड़ा के लिए? 2, 3, 5, 10, मेरे पास 100 है। 100 सिर्फ घोड़ा के लिए मैं 100 वर्ड दे सकता हूँ तुमको। तुम्हारे लैंग्वेज में तलवार के लिए कितने वर्ड है? तो वो लोग बोलते थे 2, 10, 15, मेरे पास 100 है। 100 सिर्फ तलवार के लिए। इतना वोकैबुलरी स्ट्रांग था उनका, इतने वो हाइट पे थे अपने लिटरेचर पे। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला चैलेंज करते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े हाइट पे हो अपने लिटरेचर में, अपने कायदे में, अपने वोकैबुलरी में, तो इस जैसी एक सूरह बना के ले आओ। और अरब, पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड उस वक्त जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे, उन्होंने कोशिश भी किया, लेकिन वो मिजरेबली, बहुत बुरी तरीके से, शर्मनाक तरीके से वो लोग हार जाते हैं। और हिस्ट्री में बहुत सारे लोग आए, जैसे कि शेख अहमद दीदात के साथ एक शख्स था एनिस सोरोस, उन्होंने डिबेट किया। वो अरब पैलेस्टीनियन क्रिश्चियन था, अरब क्रिश्चियन था। वो लाके देता है शेख दीदात को कि मैंने कुरान बना दी। ये पंडित जी तो सिर्फ कुछ 2 लाइन बना रहा है, वो पूरा का पूरा एक बुक देता है, और वो बुक पढ़ करके हंसी आता है शेख अहमद दीदात को, और वो बोलते हैं कि ये तो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन है। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन बहुत ही बड़ा वर्ड है इंग्लिश का। इसको हिंदी में मैं बोलता हूँ चोरी करना। कि आपको अगर मैं कुछ दे दूँ, इकबाल का शेर आपके सामने पढ़ दूँ, इकबाल का पोइट्री, शेर का मतलब पोइट्री होता है, शेर का मतलब वो शेर नहीं, तो इकबाल का शेर पढ़ दूं मैं आपके सामने, तो अगर आपके सामने वो पढ़ दूं तो आप उसके 2 वर्ड को निकाल दीजिए, अपने 2 वर्ड को घुसा दीजिएगा उसमें। तो इसका शाही, तू शाहीन है जाकर के बसेरा कर चट्टानों पर, तो वहाँ शाहीन को हटा करके आप बोल दीजिएगा तो तू चील है।
शाहीन को चील कर दे, तो ये आप अपनी तरफ से शायरी नहीं बना रहे। शेक्सपियर का जूलियस सीजर को उठा करके आप 2 वर्ड को चेंज कर दीजिएगा और बोलिएगा मैं शेक्सपियर के जैसा लिखने वाला हूँ, तो लोग आप पे हंसेंगे। तो उसी तरह ये जो पंडित जी है आर्य समाजी, इसका अगर मैं वीडियो अरब वर्ल्ड में भेज दूं तो वो लोग हंसेंगे, इसके ऊपर मीम बन जाएगा। ये जो पंडित जी के ऊपर मीम बन जाएगा अरब, और मुझे खुद हंसी आ रहा है क्योंकि मुझे अरबी आता है, तो जब ये पढ़ रहे हैं तो मुझे खुद हंसी आ रहा है इस वीडियो को देख करके कि ये पंडित जी किस तरीके से अपना खुद का मजाक उड़ा रहे हैं। इसके ऊपर व्यूज तो नहीं इनके वीडियो के ऊपर, लेकिन ये खुद अपना किस तरह के मजाक उड़ा रहे हैं ये पंडित जी अपना कि, और ये बोलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जगह पे पढ़ते हैं बिस्मी ओम अल हय्युल कय्यूम बोलते हैं सबसे शुरू में। अब इनको कौन बताने जाए कि ओम अरबी का वर्ड नहीं है, और आपको जो बनाना था कुरान, वो किस में बनाना था? अरबी में। तो अरबी में बनाना था, आप पहले ही में आप गलती कर दिए, बिस्मे ओम पढ़ दिए वहां पर, और उसके बाद होलसेल चोरी कर रहे हैं आप। होलसेल चोरी करना, मैं बिजनेस करता हूं, मुझे पता होलसेल रिटेल अलग अलग होता है। होलसेल में चोरी कर रहे हैं आप वर्ड को, वह इनकुन तुम फिर रैबिन को चोरी कर लिए, फिर चोरी कर लिए। तो इसको ये नहीं बोला जाता कि आप कुरान को बना लिए, इसको बोला जाता है कि आपने चोरी की। इंग्लिश में इसको बोला जाता है कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, कि आप को चोरी कर करके अपनी तरफ से 2 वर्ड घुसा दिए उसको और बोलते हैं कि ये मैंने बना लिया। इसको मैं हिंदी में बोलता हूँ चोरी करना। और कुरान को जब आप बनाते हैं, अरब वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया, मक्का के में जो मुशरिक थे उन्होंने कोशिश किया था, सूरतुल फील का जवाब में, सूरतुल कारिया का जवाब में उन्होंने कुछ बनाया था। लेकिन जब आपको कुरान जब चैलेंज कर रहा कि इस जैसी किताब, मतलब कि आपको उसके एलोकेंस में, उसके ब्यूटी में, उसके सच्चाई में उसी लेवल का रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बक दिया अरबी में, कुछ भी 2 वर्ड बोल दिया अरबी में। आपको कुरान में बहुत सारी चीज सच्चाई की बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि इंसानियत की भलाई के लिए, बहुत सारे हुक्म है, बहुत सारे अदब की बातें, बहुत सारे हिस्ट्री की बातें हैं। तो उन सब चीज को देते हुए, और वो एक उम्मी शख्स, एक ऐसा शख्स जिसको पढ़ना और लिखना नहीं आता था, फिर भी वो आपको ऐसा बुक ला के दे रहे हैं। यही सबसे बड़ा इसका मौज़ा है, यही सबसे बड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौज़ा है। और इसी बात पे अगर इस पंडित जी को सही में अरबी आता होता और वो सही में कुरान को पढ़े रहते, तो मैं कहता हूँ कि उनको अभी तक इस्लाम को कबूल कर लेना चाहिए था और उनको अभी तक इस्लाम में आ जाना चाहिए था। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि इनको अरबी कितना आता है, मुझे नहीं मालूम इनका कायदा कितना दुरुस्त है, क्योंकि ये खुद जितने अरबी पढ़ रहे उसमें आगे में भी बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। तो जब कुरान चैलेंज करता है तो वो खड़ा है, आज से 1400 साल पहले से जो चैलेंज है वो आज भी उसी तरह खड़ा है जिस तरह 1400 साल पहले खड़ा था। इन जैसे लोग जो कि चोरी कर करके वर्ड्स को ला ला करके बनाते, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बल्कि कुरान में अल्लाह ताला खुद बोलते इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लाफ़िज़ून, कि हम ही इसी को नाजिल करते हैं जिक्र को, और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।